हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एक सोशल मीडिया है, कंटेंट है, इंटरनेट है, ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, टारगेट है, मार्केट एनालिसिस के प्रोडक्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके अभी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी की जो दुनिया में प्रचलन है, डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज आपका खुद का ना होते हुए भी इस कॉन्सेप्ट, इस एप्लीकेशन के उपयोग से बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जिसके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी वो प्रोडक्ट सेल आउट करता है और बहुत बड़ी मुनाफा अपने नाम कर लेता है। तो इस तरह से ये डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके बहुत सारी चीज हासिल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे कि हमारे पास जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हम जा रहे हैं वेब 3 में। वेब 3 द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। अगर इसकी रिपोर्ट को हम बात करते हैं, 2023 से 2030 तक 49% का ग्रोथ है। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान है, क्रिप्टो करेंसी जो फ्यूचर मनी की बात कर रहे थे, हमारे पास इस प्लेटफॉर्म में, इस सिस्टम में हमारे पास जो फ्यूचर ऑफ मनी के रूप में होगा, एसेट के रूप में होगा, वो CS होगा। CS जिसको हम आगे देख पाएंगे। मेटावेल एक ऐसा डिजिटल प्रोग्राम जो पूरे वर्ल्ड में 180 प्लस कंट्री में धमाल मचाया हुआ है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इकोसिस्टम पे रन करता है, जो पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, जो गैस फीस के रूप में मेटा मेटा पॉलीगन का मेटिक के रूप में लगता है। तो ये पॉलीगन ब्लॉकचेन का निर्माण भी भारत में हुआ था। और इस ब्लॉकचेन में आज की दुनिया में टाइम 10 टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट बेस्ड ब्लॉक बिजनेस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। तो देख पा रहे हैं, देखते हैं आगे कि नेताम सर ने जो कहा कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ है, ये है मेटावेल के मेटावेल के क्रिएटर मिस्टर लाडो ओकतनिको, जो रसिया से बिलोंग करते हैं। और इनके पास प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था 29 जून 2022 को, 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग है, कुछ प्रोजेक्ट जो रनिंग में है। ये ऐसे क्रिएटर हैं, हमेशा देने की बात करते हैं, लोगों को इन्होंने दिया है। और ये ऐसे शख्स आज वर्ल्ड में, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता होगा कि मेरा नाम फोर्ब्स जैसे मैगजीन में हो। लेकिन हमारे जो क्रिएटर है, मेटावेल्थ के जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो का नाम फोर्ब्स मैगजीन में छपा था। ये आर्टिकल इन्हीं के साथ साथ आप देख पाओगे कि इनका जो इवेंट हुआ था नासा में भी एक इवेंट चला था, वो भी वीडियो के रूप में है। तो ये बहुत बड़े शख्स है, ऐसे शख्स हैं जो फ्यूचर की प्लानिंग को देखते हुए बहुत सारे चीज करने वाले हैं। तो हम इंटर कैसे करेंगे, इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक वॉलेट बनाना पड़ेगा जो है ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, वन ईच। और करेंसी के रूप में जो यूज करेंगे यूएसडीटी, CS कॉइन एंड IGT के रूप में। ये ट्रस्ट वॉलेट हो, टोकन पॉकेट हो, मेटामास्क हो या वन इंच, इसको हम प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कॉइन के रूप में रहना चाहिए यूएसडीटी, CS, IGT, उसके बाद मेटिक। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरल लिंक जिन्होंने आपको बुलाया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उससे रेफरल लिंक लेके कॉपी पेस्ट करके आप इस बिजनेस की इस सिस्टम में प्लग हो सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं कि ऐसा क्या चीज था मेटावेल में, ऐसा क्या था जो लोगों को आकर्षित करता है। तो ये पूरे 180 देशों में चल रहा है। इसके 22 लाख एक्टिव पार्टनर हैं, 35,000 करोड़ रुपए का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। हर महीने की ज्वाइनिंग लगभग लगभग 1 लाख के आसपास होती है। 2,000 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इंसेंटिव के रूप में हुआ था। और इस प्लेनेट में, इस धरती पे सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला सिस्टम है। ये नए न्यू ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये इसकी देन है। हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास मेटावेल्स में 14 ऐसे प्रोजेक्ट है, 14 ऐसे प्रोग्राम है
जो हमारे साथ अलग होने वाले हैं, हमारे साथ हमारे बीच में आने वाले हैं। तो टीएनएस है, डब्ल्यू डेक्स है, ये हमारे साथ हैं अभी। बूस्ट है, अपकमिंग है। यूनाइट फोर्स अपकमिंग है। रॉयल्टिक्स अपकमिंग है। एनएफटी, ट्रेडिंग इन लिक्विडिटी, डीएनए डिकोडिंग अवतार के रूप में, गेम प्रोडक्ट माना है। तो ये इस तरह से हमारे बीच में 14 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। टीएनएस डब्ल्यू डेक्स बूस्ट बहुत जल्दी इस महीने के क्वार्टर 1 में आने को है। यूनाइट वर्स, रॉयल्टिक्स, एनएफटी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ा इनकम जनरेट करके दिया था लोगों को, बहुत सारे कमाए थे इसमें। ट्रेडिंग और लिक्विडिटी पूल में हम डाल सकते हैं अपना फंड और इसमें अर्न कर सकते हैं। डीएनए डिकोडिंग ये भी कुल विटा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेट करेगा और उस हिसाब से काम करेगा अपने अवतार में, अपने लार में। जो कुछ भी हमारे बीच शरीर में कमी है उस सबको देखते हुए उसमें जो कमी है उसको दूर करने के लिए उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। ये सब चीज है। गेम प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि गेम खेल के भी हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए साथियों दोस्तों आगे देखते हैं कि ये मेटावेल्स के 14 प्रोजेक्ट में हमारे साथ है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइव है टीएनएस टेक्स्टिक एंड स्ट्रेटेजिक करके, वी प्रेजेंट मल्टीफंक्शनल सिस्टम्स दैट गोस बियॉन्ड द ट्रेडिशनल गेमिफाइड प्रोडक्ट, अनलॉकिंग द वाइड रेंज ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑन द प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा रेंज में, बहुत बड़ा बियॉन्ड, मतलब हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा जिसको कहा जाए, तो ये सब चीज कहाँ पे संभव है? ये टीएनएस में संभव है। हमारे पास हम देख पाएंगे इसमें से 1 से लेकर 12 ऐसे स्लॉट हैं, मात्र 1 से लेकर 12 स्लॉट है, जिसकी शुरुआत 10 आईजीटी से होती है। स्लॉट मतलब एक ऐसी जगह, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी स्थान जहां पे आप एक बार परचेस कर लेते हो, तो वो परचेस को आपको बार बार करना नहीं पड़ता। लेकिन इसकी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स प्लान है। इस मैट्रिक्स को हम आगे जाके समझते हैं, देख पाते हैं कि इस मैट्रिक्स में क्या है। क्या इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो उसको हम समझेंगे कि एक चीज मार्केटिंग में हम देख पाए थे कि हमारे पास 12 ऐसे स्लॉट थे, उसमें से S3 के है 4 स्लॉट होंगे और S6 जो 8 स्लॉट होंगे, ये टोटल मिला के 12 ही स्लॉट है। अब इसमें हम क्या देख पाएंगे कि इसका 100% टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक इस दुनिया में नहीं आया था कि 100 में 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो। 100% वर्क प्लेटफॉर्म, इसमें आप 100% वर्क करेंगे तो भी पेमेंट आएगा। नो केपिंग है, नो टारगेट है, नो क्लोजिंग है, नो मैचिंग है। ये तो बहुत बढ़िया है। हम सोचते कि क्लोजिंग करना है तो पीबी मेंटेन करो, बीबी मेंटेन करो, बहुत सारी चीज होता था, लेग मेंटेन करो, तो ये सब झंझट से मुक्त है। तो वह एक बार हम इसको प्राइस परचेस कर लेते हैं तो ये हमारे लिए रिफंडेबल नहीं है। तो हम S6 और S3 की मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। S6 जो मैट्रिक्स है हमारे पास 8 ऐसे स्लॉट मैं बताया था, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 11वां। ये जो स्लॉट है, पहला जो स्लॉट है 10 आईजीटी का, दूसरा स्लॉट 18 आईजीटी का, चौथा जो स्लॉट होगा 58 आईजीटी का, पांचवा स्लॉट है 104, सातवां 340, आठवां 612, स्लॉट नंबर 10वां है 1983 और 11वां जो स्लॉट है 3570 आईजीटी। तो ये काम करते कैसा है कि इसमें आप S6 में आप जैसे ही आप इसमें चाहिए फर्स्ट स्लॉट से अपडेट हो जाओ या अपडेट सेकंड स्लॉट से, फोर्थ स्लॉट से या पांचवा स्लॉट से, जो भी स्लॉट में आप S6 की बारी आएगी तो पहला दूसरा जैसी लेफ्ट राइट में पहला दूसरा जैसी बैठेंगे इसमें, तो आपके अपलाइन को चला जाएगा। आपकी पोजीशन पे निर्भर करेगा कि आप किस जगह पे बैठे और वो आपके उसके जस्ट अपलाइन को पिकअप करते हुए उनको पेमेंट करता है। विद इन सेकेंड इसमें पेमेंट पे आउट होता है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा जैसे आएगा, बटुआ कलर में दिया हुआ है, पॉकेट कलर में दिया हुआ है, ये पेमेंट विद इन सेकेंड आपको मिलता है। और जैसे छठवां व्यक्ति आता है इसमें, ये रिसाइकल करता है। हमने इसको एक बार परचेस किया था और एक बार परचेस करने के बाद ये बार बार रिसाइकल होगा। जब 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 ये रिसाइकल होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा 3 गुना पेमेंट हमको प्रदान करता है और फिर रिसाइकल करते रहता है। इसको हम अगर हम बात करें कि हमें दिखेगा कैसे, तो S3 के रूप में हम देख लेते हैं कि S3 में कौन कौन से स्लॉट हैं। जो 4 स्लॉट हैं S3 में, तीसरा है, छठवां है, 9वां है, 12 है।
अब तीसरा स्लॉट की जिसकी जो प्राइस है, इसकी कीमत है 32.4 है, स्लॉट छठवां का 188 है, स्लॉट 9 का 1101 है और 12 जो स्लॉट है, लास्ट स्लॉट है 6426 आईजीटी का। इसको हम समझते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप जब किसी व्यक्ति को रेफरल करते हो तो ही पेमेंट इसमें बैठेंगे, तो ही इसमें पेमेंट आपको बनेगा। जैसे ही पहला व्यक्ति को आप लाते हो, ये व्यक्ति लाए तो विदिन ए सेकेंड आप किस स्लॉट में हो, तीसरा में हो, छठवां में हो, नौवां में हो, 12वां हो। अब 12वां में हो तो 12वां में जैसे ही पहला व्यक्ति को आप 12वां में तक पहुंचाते हैं तो क्या होगा, तुरंत आपको पेमेंट 6426 आईजीटी आपके वॉलेट में आ जाता है। दूसरा बंदा को जैसे ही हम फिर 12 में लाए तो फिर 6424 के रूप में आपको ही मिलता है। तो तीसरा बंदा जैसे आएगा तो ये रिसाइकल कर देता है। तो इसको हम देख पाएंगे कि हमारे मोबाइल में कैसे दिखेगा। तो ये हमारे मोबाइल में दिखेगा, सर्कल के रूप में दिखेगा। इसको मेरे ख्याल से, चलिए अब इसमें एक यूनिक है, इसमें एक बहुत जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है जो ऑटो अपग्रेडेशन का दिया हुआ है। हमने देखा था 1 से लेके 12 स्लॉट। अगर S6 में S6 की बात करते हैं कि पहला दूसरा अपलाइन को तीसरा आपको मिल जाएगा, जो व्हाइट एरो के रूप में दिखाया हुआ है, चौथा पांचवा ये आपको क्या कर देगा, ये होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हो कि लेवल 1 अगर में 2 होल्ड हुआ है तो ये लेवल 2 को अपडेट कर देगा, लेवल 2 को ओपन कर देगा और फिर से अगर इसमें फिर तीसरा चौथा पांचवा में कोई बंदा बैठता है तो वो पेमेंट आपको रिसीव होता है। उसी प्रकार S3 में हम बात करते हैं कि पहला दूसरा बंदा को हमने लाया तो पहला दूसरा का पेमेंट क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा और चौथा जो स्लॉट होगा वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो फिर क्या बाद में ये ऑटो अपडेट का पेमेंट नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है, ये पेमेंट हमको मिलता रहेगा। जब और हमने शुरुआत कहाँ से किया था, हमने 6 स्लॉट से शुरुआत किया था और 12 स्लॉट जब पहुंचने की बारी आई तो हमने भी ऑटो अपग्रेड के माध्यम से वहां तक पहुंच गए थे। अब ये यूनिक क्यों है, ये मैट्रिक्स प्लान में यूनिक क्यों है, इसकी जो इनकम इनकम कहाँ से आते हैं, अपलाइन से के काम से भी आते हैं, क्रॉस लाइन के रेफरल से भी आते हैं, सिंगल लेग से भी होता है। मैचिंग इसमें नो स्ट्रेस बेचिंग नहीं है, नो स्ट्रेस आप लेग मेंटेनिंग का नहीं है, नो स्ट्रेस आप बिजनेस टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, नो स्ट्रेस आप बिजनेस क्लोजिंग क्लोजिंग का भी कोई झंझट नहीं है। इस सब से हम फ्री है, इसलिए ये मैट्रिक्स प्लान यूनिक है। अब इसमें हम देखते हैं कि पावर ऑफ 5 का, अगर हमने 5 व्यक्तियों को इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें लॉगिन करवा लेते हैं तो पहला अगर मान के चलते 5 बंदा को हम 3 स्लॉट से लाए, फर्स्ट स्लॉट 10 आईजीटी का है, सेकंड है 18 आईजीटी का, थर्ड है 32 आईजीटी का, तो हम हमें मिनिमम 6000 रुपए लगेगा इस स्लॉट को अपडेट करने के लिए। और हमने देखा था कि पहला दूसरा S6 का है, तीसरा S3 का है। तो पहला में हमको 3 गुना पेमेंट मिलता है, तो ये 9 गुणी 3 हो गया 27 आईजीटी के रूप में, और ये सेकंड स्लॉट से हमको 48.6 आईजीटी के रूप में मिलेगा। और तीसरा में मिलेगा क्योंकि ये 2 राउंड लगा लेता है, S3 का है इसलिए 116.64 आईजीटी मिलेगा। टोटल 1 से लेकर 3 स्लॉट की हम बात करते हैं तो 192 आईजीटी हो जाता है। अगर इसको हम INR में चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं तो हमको लगभग 17,686 होता है। क्या हमने 6,000 लगाया था, जहां हमें इससे जस्ट डबल के रूप में हमें यहाँ से इनकम जनरेट होता है। अगर हम 1 से लेके 3 स्लॉट को भी 10 राउंड लगाते हैं तो ये इनकम कितना हो जाता है, 1,76,680 हो जाता है। तो ये अब यहीं से भी हम बहुत बड़ी रकम इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमने लगाया कितना था, 6,000। क्या हमको बार बार लगाना है क्या, नहीं लगाना। तो यही को देखते हुए अगर हम बड़ा स्लॉट की बात करते हैं, हम चौथा पांचवा छठवां की बात करते हैं तो छठवां में इसकी प्राइस है, चौथा में इसकी प्राइस है 58 आईजीटी का, पांचवा में है 104 और छठवां में है 188 आईजीटी का। तो हम इस टोटल 1 से लेके 6 स्लॉट की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल रहता है 1313 आईजीटी के रूप में। अब 1 से लेके हम मान के चलो हमने भी छठवां से स्लॉट स्टार्ट किया था तो हम भी किसी व्यक्ति को छठवां स्लॉट से लाते हैं 1 से लेके 6 तक, तो टोटल की
कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितने रुपए खर्च आएगा इसमें, लगभग 40,000 रुपए खर्च आएगा। और टोटल अब 40,000 में जब ये 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, 5 लोगों को इस कॉन्सेप्ट में लाते हैं, सिस्टम में लाते हैं, तो 1 से लेके 6 अगर 5 बंद पहुंचा देते हैं तो 1313 आईजीटी के रूप में हमें जनरेट होता है इनकम। अगर टोटल इनको हम आईएनआर में बात कर लेते हैं तो 1,20,807 होता है। आपने लगाया कितना था, 40,000 रुपए, और आया कितना, 1,20,000। अगर इसी को 10 लोग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, 10 लोग को लाते हैं, या ये 10 राउंड होता है, S3 और S6 जो सर्कल है, जो स्लॉट है, 10 राउंड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 12 लाख के आसपास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू। इसके बाद देखते हैं हम सातवां, आठवां, नौवां। सातवां, आठवां, नौवां, जो सातवां स्लॉट की जो प्राइस है 340 आईजीटी है, आठवां जो स्लॉट है 612 आईजीटी, और नौवां जो स्लॉट है 1101 आईजीटी के रूप में। अब यहाँ से हमें इनकम कैसे जनरेट होगा, क्योंकि सातवां, आठवां S6 का है और नौवां जो है S3 का है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, S6 में हमको 3 गुना मिलता है और S3 में 2 गुना मिलता है। तो अगर हम 1 से लेके 9, 1 से लेके 9 स्लॉट हम अपडेट करते हैं या परचेज करते हैं या खरीद लेते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम 5 लोग को फिर इसमें लाते हैं 1 से लेके 9 तक, तो ये हमको 7वां से 918 आईजीटी, 8वां से 1652 आईजीटी और 9वां से 3,967 आईजीटी। तो टोटल देखते हैं 7,851.59 आईजीटी की इनकम होती है। अब हमने यहाँ पे कितना लगाया था, लगभग 2.5 लाख रुपए। और टोटल इनकम की बात करें तो 7,22,346 रुपए का इनकम इस पे जनरेट होता है। तो ये देख पा रहे हैं, इसके साथ हम देख पाएंगे कि हमारे पास जो 12वां स्लॉट होगा, 10वां, 11वां, 12वां, जितनी बड़ी स्लॉट उतनी बड़ी इनकम। जितनी कहते हैं ना, जितनी बड़ी सोच का बड़ा जादू, सेम चीज अगर हम बड़ी स्लॉट में रहेंगे तो बड़ा इनकम भी हमको देखने को मिलता है। 10वां जो स्लॉट है 1983 आईजीटी का है, 11वां 3,570 आईजीटी का, 12वां जो स्लॉट है जो लास्ट है 6,426 आईजीटी का, क्योंकि 10वां, 11वां S6 का समान काम करता है और 12वां जो है S3 का समान काम करता है। तो हम अगर इसमें भी 1 से लेकर 12 तक 5 लोगों को लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनकम 10वां लेवल में जो इनकम होती है 5,355 और 9,640 11वां में, 23,136 होता है 12वां में। अगर टोटल 1 से लेके यहाँ तक की बात करते हैं तो 45,984 आईजीटी होता है। तो ये अचीव करने वाले बहुत जगह पे है, उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको दिखा देंगे कि हम उन्होंने 12वां जो स्लॉट किया है उनका एक एक रिसाइकल भी हुआ होगा। तो ये इनकम हमने शुरुआत किया था 6,000 से, और 6,000 से लेके यहाँ तक पहुंचने में ऑटो अपडेट के माध्यम से पहुंचते हैं तो दोस्तों 42,30,549 रुपए का इनकम होता है। अगर अगर इसी को हम 2 राउंड भी लगाते हैं, अगर इसी को 10 राउंड भी लगाते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो ये सब चीज संभव होता है इस मेटावर्स के सिस्टम में। जैसे ही मैंने कहा था कि हमारे पास भी एक फ्यूचर मनी के रूप में, एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में CS कॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है। हमने बिटकॉइन छोड़ दिया, हमने इथेरियम छोड़ दिया, हमने BNB छोड़ दिया, हमने सोलाना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी एक अवसर है, अभी भी हमारे हाथ में है, अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। अगर इस समय को, इस अवसर को हम पकड़ लेते हैं, अब एसेट बना लेते हैं जो हमें फ्यूचर में बहुत बड़ी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकता है, वो है CS कॉइन। टेकिंग द फाइनेंस एंड फ्यूचर स्टिक रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है, क्योंकि हर लीडर आपको हर समय बोलते हैं कि अभी भी अवसर है, अभी वही समय है, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, बाकी अपकमिंग समय पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस अवसर को हमने नहीं भुनाया तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। तो देखते हैं कि CS कॉइन की क्या, कितनी टोटल सप्लाई थी। CS कॉइन की हम बात करते हैं तो 58,51,42,858 टोटल सप्लाई था। उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 80% मार्केटिंग के लिए, जिसको हम 42 करोड़ 25,09,900 42 करोड़ 25,91,000
56 के रूप में 80% मार्केटिंग के लिए हुआ था, 8% जो लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए है, 4% मेटा डेवलपमेंट के लिए है और इंसेंटिव के लिए है, 2% टीम के लिए है और 1% अदर के लिए है। ये सीएस कॉइन था। अब सीएस कॉइन की प्राइस कब बढ़ेगी, अब कब इसका, जब ये यूटिलिटी इसकी आएगी, यूटिलिटी ऑफ सीएस कॉइन कहाँ कहाँ पे होगा, ज्वाइनिंग एवरी मंथ इन मेटावेल, 2000 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन होता है, गेम जोन बॉक्सिंग का जो फाइट क्लब होगा उसमें सीएस का उपयोग होगा, मेटावर्स वर्चुअल एसेट के रूप में एनएफटी जो एक्स्ट्रा आने वाली है उसमें, माना रियल एस्टेट डिजिटलाइजेशन में, टेक्सटाइल गुड्स में, फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रोडक्ट में मेटावर्स के 14 जो प्रोग्राम आएंगे उसमें अब जब सीएस का उपयोग होगा तो ये बहुत बड़ा रिटर्न देगा। अब हम देख पाते हैं कि मेटावेल का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो बूस्ट है, बूस्ट जो वाकई में हर किसी को बूस्ट करने वाला है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अभी हमने देखा था टीएनएस में ऐसे 1 से लेके 12 स्लॉट है, लेकिन उसमें मात्र S6 और S3 के 2 मैट्रिक्स हैं। इसमें हम देख पाएंगे हमारे पास 10 10 स्लॉट हैं और इसमें सबसे मजेदार बात है S30 का फर्स्ट स्लॉट है, S14 सेकंड, S6 थर्ड, S3 फोर्थ और S2 जो 5 है, S2 जो 5 है, अब S30 से 5 तक हम पहुंचते हैं। मान के चलो हम 30 लोगों का एक टीम बना के इसमें हम काम करते हैं, इसमें हमने 5 लेवल तक कर लेते हैं तो क्या होता है कि 5 लोग में S2 का जो साइकिल है इतना फास्ट रिसाइकल होते रहेगा, इतना फास्ट रिसाइकल होते रहेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये है बूस्ट का, या बूस्ट के जो मैट्रिक्स हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत झलक देख पाएंगे। ये टोटल एनएफटी बेस होगा, ये ट्रांसफरेबल होगा, सेलेबल होगा, स्टेकेबल होगा, पासपोर्ट आईडी होगा, लेबल इच फॉर डिफरेंट स्लॉट का होगा, और इनकम होगा। तो ये पूरे के पूरे एनएफटी के फॉर्म में रहेंगे। आप पासपोर्ट एनएफटी से आपका जितने भी लेवल है उसको आप देख पाएंगे, उसको मार्केट प्लेस में सेल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफरेबल है, पारदर्शिता बना हुआ होगा, सेलेबल है, सेल कर सकते हैं, स्टेक करना चाहते हैं तो स्टेक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इनकम का जनरेशन कैसे होगा, इनकम कैसे प्राप्त करेंगे, हम पासपोर्ट एनएफटी के माध्यम से करेंगे, लेबल एनएफटी के माध्यम से करेंगे और वाउचर एनएफटी के माध्यम से। इसके साथ हम देख पाएंगे कि ये 10 लाख में इसकी जो बेसिक लेवल है, पहला जो अपन बात कर रहे थे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 1 की बात करें 20 आईजीटी और लेवल 2 160 आईजीटी, लेवल 3 800 आईजीटी, लेवल 4 2000 आईजीटी, लेवल 5 4000 आईजीटी और प्रो में देखते हैं तो लेवल 6 जो है 2000 आईजीटी का है, लेवल 7 8000 आईजीटी का है, लेवल 8 12,000 आईजीटी का है, लेवल 9 18,000 आईजीटी का, लेवल 10 है 27,000 आईजीटी का। अब ये कॉन्सेप्ट में, इस बूस्ट में हम इंटर कैसे कर पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट में इंटर करने का आसान तरीका है दोस्त, अगर हम टीएनएस में काम करते हैं तो हम वहां से आईजीटी बना सकते हैं, वहां से सीएस बना सकते हैं और सीएस के माध्यम से, अब वो सीएस हमको दिखेगा कहाँ पे, मैक्सी में दिखेगा, मैक्सी के साथ साथ डब्ल्यूडेक्स में दिखेगा, तो ये वहां से हम देख पाएंगे और फिर टीएनएस में काम करके भी हम अभी से रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और जब भी लॉन्च हो हम इसमें इंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनकम जनरेट करने वाला है। इसमें हम देख पाएंगे कि S30 में पहला पहला और दूसरा का अपलाइन को चला जाएगा, लेकिन तीसरा सेकंड लाइन में आपको 20% मिलेगा, 25% के रूप में मिलेगा और 25% 20 आईजीटी का 5 हो जाता है और 5 आईजीटी इंटू 4 करते हैं 20। लाइन 3 से हमको 25 आईजीटी के रूप में मिलेगा और 8 लोगों से मिलेगा तो ये कितना होगा हमारा 40 होगा। लाइन 4 से 50% की रिटर्न देगा हमको तो 10 आईजीटी और 14 लोगों से मिलेगा तो 140। तो हमने यहाँ पे 20 आईजीटी लगाया था, 20 आईजीटी से अगर हम इस टोटल अर्निंग की बात करते हैं 200 आईजीटी, मतलब 10 गुना हमको ये रिटर्न देता है। इस तरह से हम S14 सर्कल को देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये सेशन सुबह जो भी लीडर आते हैं बहुत धीरे धीरे, बहुत संक्षेप में, बहुत ही बारीकता से ये सब चीज को समझाते हैं। तो S14 की देख लेते हैं। S14 में 20 आईजीटी
हमारे पास तीन तीन लाइन का है। लेवल 2 है जिसकी प्राइस है 160 आईजीटी। लेवल लाइन 1 है जो पेमेंट अपलाइन को चला जाता है। लाइन 2 से हमें 20% का जो इनकम जनरेट होगा वो 96 आईजीटी होगा। लाइन 3 से 80%, मतलब 160 का 80% निकालते हैं और ये हो जाता है। तो 7 लोगों से मिलेगा, तो 7 लोगों से मिलेगा तो ये कितना हो जाता है 896 आईजीटी। टोटल हम बात करते हैं तो 992 आईजीटी। अब 160 आईजीटी लगा के हमें लगभग लगभग 1 लाख का इनकम की इसमें से जनरेट हो रहा है। तो हम लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में S6 का सर्कल है। अभी हमने S6 का सर्कल को TNS में देखा था कि पहला, दूसरा अपलाइन को, तीसरा, चौथा, पांचवा खुद को मिलता है, छठवां जो है रिसाइकल होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि 800 आईजीटी है। 800 आईजीटी में 3 लोग से मिलेगा तो 24 आईजीटी मिलेगा और टोटल इनकम हमारे होगा 2400 आईजीटी के रूप में होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि लेवल 4 है जो S3 का है। S3 को भी हमने समझा है, हमने देखा है कि हमने बहुत सारे से काम किया था इसमें S3 में, S6 में। तो पहला दूसरा बंदा जैसे ही इसमें इंटर करेंगे, पहला का 100% पेमेंट आपको आएगा और कितना है 2000 आईजीटी आपको मिलेगा। दूसरा 2000 आईजीटी आपको मिलेगा। टोटल अर्न की बात करते हैं तो 4000 आईजीटी लगभग लगभग हम 4000 आईजीटी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो लास्ट जो पांचवा स्लॉट है, लेवल जो 5 है, उससे हमें क्या मिलेगा, ये 4000 आईजीटी का है मेरे दोस्त। अगर 4000 आईजीटी से पहला बंदा आते हैं उसका पेमेंट विद इन सेकेंड आपको वॉलेट में आ जाएगा और टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी 4000 आईजीटी। और दूसरा क्या हो जाएगा, वो रिसाइकल कर देगा। इस तरह से बेसिक बेसिक का जो स्ट्रक्चर है सेम प्रो में भी यही स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रो के हम लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल 6 जो है 2000 आईजीटी का है। पहला लाइन में अपलाइन के सीरीज में चला जाता है। दूसरा का 25% मिलता है, 4 लोगों से मिलेगा तो ये 2000 आईजीटी हो जाएगा। लाइन 3 में 25% मिलेगा, ये 8 लोग से मिलेगा, ये 4000 हो जाएगा। लाइन 4 से 50% के रूप में मिलेगा, ये 14 लोगों से मिलेगा और ये 14,000 आईजीटी के रूप में होगा। टोटल इसमें अर्निंग की बात करते हैं तो 20,000 आईजीटी, 2000 का 20,000 आईजीटी, ये बहुत बड़ा रकम प्रो में हमको देखने को मिलने वाला है। लेवल 7 में बात करते हैं तो ये इसकी प्राइस है 6000 आईजीटी। लाइन पहले से अपलाइन को चले जाएगा। लाइन 2 से 20% 3 लोगों से मिलेगा, 3 लोगों से मिलेगा तो 3600 आईजीटी होगा। लाइन 3 से मिलेगा तो 80% के हिसाब से 7 लोगों से मिलेगा तो ये 33,600 आईजीटी का होगा। तो हम उसी प्रकार लेवल 8 है, लेवल 9 है, लेवल 10 है। लेवल 10 में हम बात करते हैं वो S2 का मैट्रिक्स है। S2 का मैट्रिक्स में लाइन 1 पहला आपको रिसीव होगा, दूसरा ऑफलाइन को चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इनकम की लेवल की वाइज बात करते हैं तो लेवल 1 में 200 आईजीटी और लेवल 2 में लेवल 2 में हम अर्निंग कितना अर्न कर पाएंगे, इनकम हो पाएगा 292। लेवल 3 में 2400 और लेवल 4 में 4000, फिर लेवल 5 में 4000, लेवल 6 में 20,000, 7 में तो 1 से लेके हम 10 लेवल तक बात करते हैं तो टोटल अर्निंग 1,67,792 आईजीटी होती है। लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास का हम लोग इसमें इनकम कर लेते हैं। अगर हम 7 लेवल तक 30 लोग को लाते हैं तो हमारा इनकम क्या हो पाएगा, 200 आईजीटी, 1,284, 12,000, 40,000, 60,000, 20,000, 74,400। तो टोटल अर्निंग बात करते हैं 2,08,884। तो ये अगर हम 30 लोग को यहाँ तक पर लाते 7 तक तो हम लोग लगभग लगभग 2 करोड़ के आसपास अर्न कर सकते हैं। लेवल 3 से हम बात करते हैं, अगर लोगों को 3 लेवल से ही लाते हैं 30 डायरेक्ट के माध्यम से। लेवल 1 200 आईजीटी का है, लेवल 2 1,984 का है, लेवल 3 12,000 आईजीटी का। टोटल अर्निंग होता है लगभग लगभग 14,184 आईजीटी के रूप में होता है। तो ये मात्र एक बुस्ट का झलक था दोस्तों, क्योंकि आप लोग मुझे इतना देर तक आपने सुना, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।